आज कथा का विराम दिवस है। और दिल से बाबा को अपने मन का भाव हृदय से कहें। जब अगली बार पंजाब में, पंजाब के आसपास में कहीं पर भी कथा हो तो आपका भी पत्र इस व्यासपीठ पर पहुंचे कि मेरे भी बाबा ने झोली भरी और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। बखान क्या क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। एक मानव का देह केवल एक मनुष्य का शरीर ऐसा है जिस शरीर में भगवान का भजन किया जा सकता है। प्रत्येक जन्म में पत्नी भी मिलेगी, पति भी मिलेगा, बच्चे भी मिलेंगे। ऐसा कोई जन्म नहीं है जिसमें पत्नी नहीं होगी, पति नहीं होगा, बच्चे नहीं। प्रत्येक जन्म में भोजन भी मिलेगा, प्रत्येक जन्म में पेट भरने का साधन भी मिलेगा, प्रत्येक जन्म में पीने को पानी भी मिलेगा। हर जन्म में आपको भोजन भी मिलना है, पानी भी मिलना है, हर जन्म में पत्नी भी मिलना है, पति भी मिलना है, बच्चे भी मिलना है। पर जितने भी बाकी के जन्म हैं उन जन्म में आप भगवान का भजन नहीं कर पाओगे। भजन तो केवल मनुष्य की देह में ही मिलता है। केवल एक मानव का शरीर ऐसा है जिस शरीर से हम भगवान का भजन कर सकते। चींटी, माथे में रहने वाला जुआ, खटमल, मच्छर, मछली, मगर, ये जितने जीव हैं ये भगवान का भजन नहीं कर पाते। भजन करने के लिए तो केवल एक मानव का शरीर है जिसको भगवान ने दिया है और इससे हम भजन कर। बाकी के किसी शरीर से हम भगवान का भजन नहीं कर सकते। 83,99,999 योनियां भजन करने के लिए नहीं मिली, पर एक योनि है 84,00,000वें नंबर की, वो है ये मानव की योनि, जिसमें आपने कुछ अच्छा कर लिया तो हो सकता है कि अगला जन्म हमारा हो ही ना और हम भगवान शंकर की शरणागति में विराजमान। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से दूर हट जा। कब तक जन्म लेंगे, कब तक मरेंगे, कब तक ये शरीर का
कब तक ये शरीर की खोल, ये कपड़ा हम बदलते रहेंगे? कब तक? इसलिए मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने पंजाब में शिव पुराण कभी कभी, होती है अपने भटिंडा में शिव पुराण कभी कभी। कहीं प्रभु की कृपा से अगर कोई योग बन गया है, भगवान की कृपा से 7 दिन में से 5 दिन आपको मिल गए हैं, तो भी वो कम नहीं है, वो भी कम नहीं है। तुलसी बाबा का तो चरित्र कहता है कि आधी में पुनियाद, थोड़ा सा भी अगर मिल जाए तो बहुत है। कभी कभी हमने हमारे माता पिता के मुख से सुना था कि डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा मतलब डूबता हुआ व्यक्ति है, उसको एक छोटा सा तिनका भी अगर नजर आ जाता है तो उसमें भी उसको आस लग जाती है, उसको उसमें भी आस दिखने लगती है, उसमें उसको लगने लगता है कि अब मुझे भगवान बचा ले। डूबते को तिनके का सहारा उसी तरह जब आप संसार के प्रपंच में, दुखों में, कष्ट में चारों तरफ से घिरे हुए हो, उस समय पर एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जाना तो आपको लगेगा कि डूबते को तिनके का सहारा है, एक शिव भक्त को शिव का सहारा। कितना कष्ट इस संसार सागर में जितनों ने जन्म लिया है सबको दुख भोगना पड़ा, चाहे वो भगवान राम क्यों ना हो, चाहे भगवान कृष्ण क्यों ना हो। भगवान राम ने भी अगर पृथ्वी पर जन्म लिया है तो उनको भी दुख भोगना पड़ा, 14 वर्ष वन में रहना पड़ा, सीता जी का परित्याग करा। बच्चों का मुख भी बहुत समय के बाद देखने को मिला। भगवान कृष्ण ने अगर इस पृथ्वी पर जन्म लिया तो भगवान कृष्ण को भी दुख भोगना पड़ा, जन्म कहीं लिया, बड़े कहीं हुए, विवाह कहीं हुआ, जाकर विराजमान कहीं हुए, और आखिरी में भी वो द्वारका का त्याग करना पड़ा। कितना दुख। कोई महाराज तुमको मिल जाए, कोई महाराज तुमको मिल जाए, कोई बाबा तुमको मिल जाए और तुमसे कह दे कि मैं तेरी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा, तो समझ लेना कि पक्का झूठेला है, पक्का झूठेला है, झूठ बोल रहा है। भगवान राम जी के गुरु वहीं खड़े हुए थे और राम जी महाराज के जीवन में भी दुख आ रहा था। भगवान कृष्ण के गुरु गर्गाचार्य बाबा भी वहीं खड़े हुए थे और भगवान कृष्ण की जिंदगी में भी दुख आ रहा था। कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारे कोई दुख नहीं आने दूंगा, तो समझ लेना कि पक्का झूठ बोल रहा है। दुख मनुष्य का शरीर जो मिला है, ये हमने जो पूर्व में करा है उसको भोगने के लिए मिला है, पर दुख तो हमारे किस्मत में लिखकर आया है। बस इतना याद रखना कि उस दुख को काटना कैसे है, वो एक लोटा जल और शंकर की शरणागति धीरे धीरे वो काट ले। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। सब दुखी। एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी दुखी है तो एक करोड़पति डनलप के गद्दे पर सोने वाला भी, जिसके आसपास 50 नौकर लगे हैं, वो भी दुखी है। सुख काय में? आपकी भक्ति में। अभी कैबिनेट मंत्री
और पंजाब शासन के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अमन जी अरोरा जी आए थे और उन्होंने एक बात कितनी सुंदर कही, कितनी सुंदर, कि महाराज जी पंजाब क्षेत्र में, पंजाब में कहीं से भी निमंत्रण आए कथा के लिए तो आप कभी मना ना करें, कभी भी निमंत्रण आए और आप मना ना करें। ये तो माननीय मंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी का ये प्रेम है भगवान की विरल भक्ति से, और ऐसे मंत्री महोदय को और ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को मैं धन्यवाद देता हूं जिनके दिल में भगवान बसा हुआ, साधुता देता हूं। उन्होंने हमको कहा और हम आपको कहते हैं कि कभी भी अपने पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आसपास के क्षेत्र में जहां तुम रहते हो, वहां से 200, 150, 300 किलोमीटर पर भी अगर आपको मालूम पड़ जाए, कानों में भनक पड़ जाए कि शिव महापुराण की कथा अपने नजदीक में हो रही है, तो उसको छोड़ना नहीं है, जरूर एक बार पहुंचकर बाबा से विनय करना, जरूर। कोई तुमसे कहे कि दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना कि पक्का झूठ बोल रहा। किस्मत मनुष्य बनाई काहे के लिए, तो दुख तो आए। जब राम जी को आया, कृष्ण भगवान को आया, माँ जानकी को आया, ऐसा कोई बता दो जो पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद जिसकी जिंदगी में दुख ना आया। राजा हरिश्चंद्र को देख लो, बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक को देख लो, जिनकी जिंदगी में रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु, जिनके सामने माँ शारदा, माँ दुर्गा, भवानी, माँ जगत जननी अम्बा सामने बैठकर बात करती थी रामकृष्ण परमहंस से, तो भी उनको बीमारी आ गई थी, कैंसर जैसे रोग ने पकड़ लिया था। नामदेव जी, तुकाराम जी, मीराबाई, कर्माबाई, जितने जितने पृथ्वी पर अगर जन्म लिया है और कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना कि पक्का झूठा व्यक्ति है, तुमसे पैसे कबाड़ने वाला है। अगर बोल रहा है कि मैं दुख नहीं आने दूंगा, पक्का पैसे कबाड़ेगा तुमसे, ले जाएगा 25-50 हजार रुपए, 2-5 लाख रुपए। अगर कोई तुमसे कहे कि मैं दुख नहीं आने दूंगा, उसको कहना महाराज संसार में जन्म लिया है तो दुख तो आएगा, बस इतना जरूर है कि शिव महापुराण की कथा कहती है उस दुख को कोई नहीं मिटा सकता। जैसे छींक तुम्हें आई है तो तुम्हें छींकना है, खांसी तुम्हें आई है तो तुम्हें खांसना है, सिर तुम्हारा दुखा तो दवाई तुम्हें खाना है, पेट तुम्हारा दुखा तो दवाई तुम्हें खाना है। उसी तरह अपने दुख को एक लोटा जल चढ़ाकर अपने खुद को मिटाना है, अपने खुद। सियोर वाला महाराज तुम्हारे दुख को नहीं, तुम्हारा दुख एक लोटा जल से मिटेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। तुम्हारा दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी, कर्ज, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना विश्वास। थोड़ी सी भी बीमारी अगर शरीर में आ जाए, थोड़ा सा कर्जा हो जाए, थोड़ा सा दुख आ जाए तो रोना मत, बिल्कुल मत रोना। कह देना मैं जा रही हूं मेरे मायके सीहोर कुबरेश्वर धाम, मैं मेरे बाप से कहकर आती हूं कर्जा चुकाएगा। कर्जा चुकाएगा। आज एक बात बहुत अच्छे से पंजाब की इस भूमि पर कहना चाहेंगे। हमारी सीहोर की बिटले सेवा समिति जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और उनके पास एजुकेशन का पैसा नहीं होता तो उनको पढ़ाती है, चिकित्सा कराती है, शिक्षा, चिकित्सा, भोजन, अन्न सब उसका निःशुल्क कर देती है।
जिस बच्चे की फीस समिति जमा करती है कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाने के लिए, 1-2 साल के बाद कहीं ना कहीं बाबा उसका साथ ऐसा दे जाता है। और हम कहते हैं कि आप चिंता मत करो, इसको मांगना नहीं पड़ेगा। शंकर भगवान इसके परिवार को इतना प्रबल कर देता है कि फिर इसको फीस की जरूरत नहीं पड़ती, परिवार ही उसकी भरण पोषण कर लेगा। मेरा बाबा आपको भिखारी नहीं बनने देता। मेरा शंभू आपको भिक्षुक नहीं बनने देता। भिक्षा देना सरल है, पर जो भिक्षा मांग रहा है उसको काम से लगाना कठिन है। मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी शिव किसी को भिखारी नहीं बनने देता, किसी को भिक्षुक नहीं बनने देता। वो सबको जो आया 1 लोटा जल चढ़ाया, कुबेरेश्वर बाबा का स्मरण करा और भगवान ने उसकी झोली में खुशियां डालना प्रारंभ कर दी और बढ़ा दी। दुख आएगा ये पक्का है, तकलीफ आएगी ये पक्का है। तुम ये मत कहना कि सियोर वाले महाराज ने तो कहा था कि 1 लोटा जल चढ़ाओ, दुख नहीं आएगा। ये हमने नहीं कहा, दुख आएगा ये निश्चित है, पर तुम्हारा चढ़ाया गया 1 लोटा जल उस दुख को धीरे 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 कम करता जाएगा और तुमको इतना बल दे देगा कि फिर तुम अपनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर दोगे और आगे बढ़ते चले। रेस के घोड़े को देखिए, रेस के घोड़े को ये नहीं मालूम रहता कि मुझे आगे बढ़ना है, पीछे हटना है, पहले आना है कि दूसरे नंबर पर आना है कि तीसरे नंबर पर आना है। रेस के घोड़ों को यह नहीं मालूम है कि मुझे कहाँ जाना है। रेस के घोड़े को तो जो मारा जाता है, कोड़े से खूब मारा जाता है, छड़ी पर छड़ी उस घोड़े को दी जाती है, घोड़े को तर्पण होती है और वो भागता है। घोड़े को मारा जाता है, वो तड़पता है और भागता है। दुनिया के लोग कहते हैं रेस के घोड़े ने पहले नंबर पर जीता है, पर वो रेस के घोड़े से पूछो वो पहले नंबर पर क्यों जीता है? क्योंकि उसके शरीर पर जब मार पड़ रही थी तो वो दौड़ रहा था और दौड़ते दौड़ते आगे बढ़ गया। रेस के घोड़े को जो चाबुक से मारा गया, डंडे से मारा गया, रेस का घोड़ा दर्द के कारण चीखता चिल्लाता भगता गया और एक दिन आगे निकल गया और रेस का घोड़ा विजय हो गया, जीत गया। उसी तरह तुम्हारी जिंदगी में दुख आए, समझ लेना कि तुम्हें शंकर भगवान ने रेस का घोड़ा बनाया है। अब तुम्हें भगाएगा, इतना भगाएगा कि मंजिल तक पहुंचा कर रहे। दुख आएगा, कष्ट आएगा, और दुनिया में कोई तुमसे कह दे कि मैं तेरा दुख मिटा दूंगा तो समझ लेना पक्का झूठेला, नंबर 1 का झूठेला। दुख तो आना है। राम जी को आया, उनके गुरु पास में खड़े थे, गुरु जी कह देते कि मैं दुख नहीं आने दूंगा। राम जी के जीवन में भी दुख आया है, भगवान कृष्ण के जीवन में भी दुख आया है, माता जानकी के जीवन में दुख आया है। माँ कौशल्या के कई सुमित्रा, माँ रुक्मणी, माँ जानकी, सतभामा, जामंती, कालंदी, कौन है जिसके जीवन में तकलीफ है नहीं? रामकृष्ण परमहंस चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, सबको देख लीजिए आप, सबके जीवन में बस उस दुख की घड़ी में, उस तकलीफ की घड़ी में आपका धैर्य नहीं टूटना चाहिए, आपकी श्रद्धा नहीं टूटना चाहिए, आपका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। भृंगी ने एक बात पूछी थी भगवान शंकर से। भृंगी ने शिवजी से जाकर पूछा कि प्रभु जीवन क्या है? भृंगी पूछ रहा है जीवन क्या है?
शंकर भगवान ने कहा जीवन एक संघर्ष है और वही जीवन यदि किसी सच्चे गुरु के चरणों में जाकर आपने शिव तत्व को प्राप्त कर लिया, किसी सच्चे गुरु के पास जाकर बैठ गए तो जीवन खेल है, जीवन खेल है। और यदि जैसा गुरु ने बताया उस पथ पर चल दिए तो जीवन उत्सव है, जीवन का उत्सव मनाना प्रारंभ कर दो। 3 क्रम है। भृंगी ने भगवान शिव जी से पूछा कि जीवन क्या है। भगवान शंकर ने कहा कि जीवन संघर्ष है, पर किसी गुरु का साथ मिल जाए तो जीवन खेल है, और अगर गुरु ने जो बताया उस पथ पर चल दिए तो जीवन उत्सव है। मतलब संघर्ष की जिंदगी में एक अच्छे गुरु का होना जरूरी है। गुरु का होना जरूरी है। पर आड़े टेढ़े गुरु नहीं बनाना। पचास बार विचार करना तब गुरु बनाना, नहीं तो अपना गुरु ग्रंथ साहिब का स्मरण कर लिया वही बहुत है। आड़ा टेढ़ा गुरु नहीं बनाना। सोशल मीडिया पे देख लिया बहुत सारा चमत्कार ममत्कार ये वो, ना ना ना, व्यर्थ की चीजों को देखकर नहीं।